नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। देश की योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना 10वां बजट लेकर के आई है, जो कि 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें कहीं बजट आड़े ना आने पाए, इसलिए विभागों को भी पर्याप्त मात्रा में बजट दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसे कागजी बजट बता रहा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सरकार एक बार फिर से कागजी बजट लेकर सामने आई है और लोक लुभावने वादे करके जनता के साथ छल कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने अपना अंतिम बजट भी खो दिया है। जिस तरीके से बजट को बहुत बड़ा बनाया गया है, उस तरीके से विकास कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। विभागों को पिछले वर्ष केवल 54% ही बजट अलॉट किया गया, उसके बाद अनुपूरक बजट भी आया और अब 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट दिखा करके सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल करना चाहती है। अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बजट नौजवानों, किसानों और महिलाओं के लिए सदुपयोगी नहीं है। सर केवल बड़े फिगर दिखा करके जनता के साथ छल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अपने सांसदीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय बजट को लेकर उसके होने वाले फायदों को लेकर पूरी जानकारी दी। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि जनरल बजट है वो एक जिले को लेकर के नहीं बनाया जाता है। जो जनरल बजट भारत सरकार ने 2026-27 का प्रस्तुत किया है, उसमें 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखती है। और उसके लिए जो 3 प्रमुख बातें हैं, नंबर 1, हमारी जो आर्थिक गति है, जो गति की रफ्तार है, वो निरंतर बनी रहे और हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर है 7% से अधिक रखने का लक्ष्य, वो हमारा बना रहे। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि ये बजट देश को मजबूत बनाने वाला बजट है। एचएन 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। विधायिका के ड्राइवर ने पत्नी के पेट पर मारी लात। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायिका जो है, उनका ड्राइवर अपनी पत्नी के पेट पे लात मार देता है और उसकी पत्नी 2 माह के गर्भ से थी, गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है। बहरहाल वो आरोपी की पत्नी को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें, ड्राइवर की पत्नी ने थाने में एक तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरे परिवार को धमकाया करता था, धमकी देता था, मारपीट किया करता था, जिसमें आज उसने ये हरकत करी। ये हरकत करने से उसके पेट में पल रहा बच्चा पेट में ही मर गया। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज, कानपुर। फिर से उन्नाव के सुर्खियों में बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और जो मामला कस्टोडियल डेथ का चल रहा था, उसमें साफ तौर पे हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 3 माह के अंदर इनकी पूरी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। और आपको बता दूं कि पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने बताया है कि अगर सेंगर जमानत पे बाहर आता है तो उसके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जान माल का भी खतरा बताया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें हाई कोर्ट अब आगे कितनी जल्दी सुनवाई करेगी। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से प्रशांत तिवारी। जनपद के महर्षि देवराम बाबा मेडिकल कॉलेज में ओपीडी से भर्ती वार्ड के तरफ जाने वाली लिफ्ट लगभग महीनों दिन से खराब है और उसके कोई भी जिम्मेदार उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, जिससे कि मरीजों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जो स्टाफ लिफ्ट है वो अभी भी चालू है और इमरजेंसी मरीजों को उसी रास्ते लाया जा रहा है, जिससे कि स्टाफ और डॉक्टरों को भी आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। ये मेडिकल कॉलेज की ऐसी कई छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो कि एक बार जो आ जाती है सिस्टम में,
जिसको कभी सुधारा नहीं जाता। ये भी एक उसी लापरवाहियों में से है कि आने के बाद इस पे किसी भी जिम्मेदार का नज़र नहीं पड़ रहा है। ये जो देवरावा मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग है, ये लगभग 3 से 4 माले की है और इसमें जाने के लिए बिना लिफ्ट का जाना आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देवरिया से HNN 24/7 झांसी पुलिस ने शादी, प्यार और धोखे के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। नवाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली 3 बच्चों की मां को फेसबुक से एक युवक से प्यार होता है, जिसके बाद महिला अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी और उसके एक साथी के साथ मिलकर योजना बनाती है। पुलिस द्वारा जब लाश मिलती है तो पुलिस गहराई से पड़ताल शुरू कर देती है, जिसमें पुलिस को जानकारी लगती है कि प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की गई है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है, पूछताछ की जाती है, जिसके बाद हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, एक बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किए जाते हैं। बताया जाता है कि तीनों ने हत्या की और शव को फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर पड़ताल की और यह खुलासा होने के बाद पूरी हत्या में मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी ही निकली। धीरेन्द्र रायकबार, HNN 24/7 झांसी। राजधानी लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र वही बुद्धेश्वर फ्लाईओवर के नीचे लग रही है दूध मंडी अवैध तरीके से। चंद कदमों की दूरी पर बुद्धेश्वर चौकी है, वहीं पे देखा जाए कहीं ना कहीं तरीके से अवैध तरीके से मंडी जो चल रही है दूध की नगर निगम की मिलीभगत से, और देखा भी जाए वहां पे जो यात्री हैं उनको पैदल आने जाने के लिए मुसीबत का भी सामना किया जाता है। और आकाश गुप्ता, HNN के साथ, लखनऊ। CIR पोर्टल के माध्यम से 83 फोन चोरी हुए बरामद किया गया है। बता दें विभिन्न थानाओं से जो फोन चोरी किए गए थे क्षेत्र से उनको बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि जो मोबाइल चोरी किए गए थे उनको CIR पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटरों की सहायता से मोबाइल को बरामद कर लिया गया है और जो मोबाइल मालिक थे उनको वापस दिया गया है। मोबाइल पाकर मोबाइल मालिक काफी खुशहाल हुए। कौशाम्बी पुलिस को धन्यवाद अदा किया। वही प्रथम, सेकंड, थर्ड आने वाले थानाओं को पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा 5-5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, वही सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी से सहयोगी रामविलास पटेल के साथ। कुशीनगर में अधिकारियों की मनमानी जो है रुकने को नाम नहीं ले रही है। 2 साल पहले से एक व्यक्ति जो है जमीनी विवाद को लेकर तहसील परिषद का चक्कर लगाता रहा कि उसको न्याय मिल जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इस तरीके से रही कि उसको न्याय नहीं मिला। 2 साल बाद जब उसको न्याय नहीं मिला तो वह टावर पे चढ़ गया और वहाँ चढ़कर DM और SP को वहीं पे मौके पे बुलाकर मौके का निस्तारण करने की मांग पे डट गया। इसकी सूचना जब SDM को मिली तो SDM आनंद फानन में पहुंची वहां पे और उसको आश्वासन देने के बाद पुनः नीचे उतारा और कहा कि तुम्हारी जो समस्या उसका निदान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अधिकारी जब इस तरीके का परेशान कोई व्यक्ति कार्य करता है, टावर पे चढ़ता है या कोई अन्य गतिविधि करता है, तब ये सक्रिय होते हैं। ये अधिकारी पहले सक्रिय क्यों नहीं होते? अगर पहले इसकी समस्या का निदान हुआ रहता तो इस तरीके की समस्याएं सामने नहीं आती। शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज, कुशीनगर। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में गाड़ी पार्किंग रहते हैं। और वही दूसरी बात तो यह है कि जो बसें चलती हैं लोगों को होने के लिए, वो भी अपनी अवैध रूप से पार्किंग वहाँ बना के रखे हुए हैं, जिसकी कमाई अवैध तरीके से कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि सरकार का इससे फायदा भी नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ का पुलिस महकमा इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में विकास भवन से लौटते समय प्रतापगढ़ 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। कोरम पूरा करने के लिए 10 बसों का चालान किया गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के थाना इटौंजा क्षेत्र में जो बम विस्फोट वाली घटना घटी है, जिसको लेकर पुलिस ने वहां 4 बोरी जो है सुतली बम बरामद किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया है, मुकदमा पंजीकृत किया है। वहां पे जो माल बरामद हुआ है,
जिसको पुलिस ने वहां पे सीबी खोद करके वहां पे 4 बोरी जो सुतली बम बरामद हैं वहां पे नष्ट कर दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस जो है लगातार कर रही है। तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनकर जो है वहां पे हड़कंप मच गया है। पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई उचित कर रही है, जिसको लेकर अभी तक इसमें कोई आगे की हताहत होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। मैं चंद्रशेखर, इतना 24/7 से लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र में बीते दो असलहों से लैस होकर दहशत फैलाने वाले 4 लोगों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कस्बा खीरी के मोहल्ला कटरा चौराहे पर देर रात दहशत फैलाई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। वीडियो के माध्यम से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है और दबिश देकर चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी कस्बा खीरी के निवासी आरोपी हैं और इनके ऊपर आपराधिक इतिहास भी है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई थाना खीरी प्रभारी निराला तिवारी के नेतृत्व में की गई है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे 24 घंटे 24 रिपोर्टर की कुछ और खबरों पर। समाजवादी पार्टी के विधायक अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी 2 पैन कार्ड फर्जी बनवा लेते हैं तो कभी फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं। अब मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने है। मुरादाबाद के बिलर से विधायक फहीम इरफान, जो कि कई बार विधायक है, उनके द्वारा एक पेट्रोल पंप लीज पर लिया जा रहा था, जिसमें उनके द्वारा उनकी बहन और विधायक फहीम इरफान और उनके चचा उस्मान द्वारा 3 फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए और पेट्रोल पंप की लीज के लिए लगाया गया, जिसमें ओबीसी का आरोप लिया गया, जो कि पिछड़ी जाति में आते हैं। जिसके बाद एक पीड़ित द्वारा बात के जिला अधिकारी अनुज चौधरी से शिकायत की और पूरे मामले की जांच की गई, जिसमें अनुज चौधरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि फहीम इरफान द्वारा और उनके चचा उस्मान द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर पेट्रोल पंप लीज पर दिया जा रहा था। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई और इनमें फहीम इरफान और उनके बहन और उनके चचा उस्मान द्वारा जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मुरादाबाद से HNN के लिए किदर अंसारी। वाराणसी के साइबर थाने की पुलिस ने 5 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पिछले दिनों वाराणसी के एक व्यक्ति से 42,50,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। ये अभियुक्त धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 66,000 रुपए कैश, एक प्रेजा कार बरामद किया है। ये अभियुक्त जिन व्यक्तियों से साइबर ठगी की घटना को अंजाम देना होता है, उनके पास पहले लिंक भेजते हैं और उसे इंस्टॉल करा लेते हैं, जिससे इनको उनके मोबाइल के एक्सेस मिल जाते हैं। फिर वो उनके बैंक अकाउंट से अपने म्यूल बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं और उससे कैश निकाल लेते हैं। फिलहाल ये अभियुक्त अब पुलिस की गिरफ्त में है। वाराणसी से वासिफ खान, HNN न्यूज। बुलंदशहर के एक मोटर ड्राइविंग स्कूल से एक जो सर्टिफिकेट वायरल हुआ है, उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में राजा मोटर्स के नाम से एक ड्राइविंग स्कूल है। वहाँ एक मृत युवक का सर्टिफिकेट जो जारी कर दिया गया। ये सर्टिफिकेट ई-रिक्शा चलाने का, ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण देने का सर्टिफिकेट है। ये मार्च 2025 में इस युवक की, जिसका नाम सुखवीर है, मौत हो गई थी सड़क हादसे में, और उसका एक सर्टिफिकेट अगस्त 2025 में स्कूल की तरफ से जारी कर दिया गया। अभी मीडिया के माध्यम से इस मामला संज्ञान में आया है, तो जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ये मामला है उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है। अब जांच होने के उपरांत ही उसकी सच्चाई क्या है, क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जारी किया गया, जारी हुआ भी नहीं हुआ, वो सारे सूचना आपको दे दी जाएगी। जो स्कूल वो है ट्रेनिंग स्कूल है, वो भी सवालों के घेरे में है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। लखनऊ
के अयोध्या रोड पर कार भीषण एक्सीडेंट, करीब आधा दर्जन से ज्यादा कांवरिया घायल, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार ने मारी टक्कर, इसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा कांवरिया घायल हैं और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में घायलों को लोहिया अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि एक को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, उसकी हालत ज्यादा गंभीर है। और अचानक उधर से ओमनी सवार, तो ऐसा महसूस होता उसने योजना बना के, कहीं धर्म का उसके पास उसके गंदी कुछ विचारधारणाएं थी, तो उसने योजना बना के हम लोगों को भयंकर टक्कर मारी सर। तो उसमें से 5-7 भोलों जो कांवर यात्री थे उनके थोड़े पैर टूट गए, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एडमिट रेफर कर दिए गए राम मनोहर लोहिया से सीधे कानपुर के लिए। और पिछली घटनाओं को लेकर के प्रशासन द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, किसी भी कट पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है और कि जो कांवरियों की सुरक्षा के लिए। HNA न्यूज लखनऊ से प्रदीप यादव की रिपोर्ट। योगी सरकार ने सोनभद्र को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बताते चले कि सोनभद्र को पहला ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस सेंटर मिला है, जिसमें यहाँ के वाहन मालिकों को अब अपने वाहनों की फिटनेस के लिए दूसरे जनपदों में नहीं जाना पड़ेगा। ये सोनभद्र के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। आपको बताते चले कि खनन क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर वाहनों की संख्या भी ज्यादा है। पहले लोगों को दूसरे जनपदों में अपने वाहनों की फिटनेस के लिए जाना पड़ता था। बताते चले कि सरकार का मुख्य उद्देश्य इसके पीछे ये है कि यहाँ पर फिटनेस की जांच होने से यहाँ एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन भी होगा। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। आपको बता दें, रामपुर में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं इस वक्त रामपुर के जिला अस्पताल पे हूँ, मोर्चरी पे। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जिला पंचायत में जो वकील फारूक थे वो अपनी पत्नी के किसी मामले को निपटाने के लिए गए थे। वहां पर जो लिपिक असगर अली बाबू बताए जा रहे हैं, उनकी पत्नी से लेकर कहासुनी हो गई थी, उसी मामले को लेकर वो वहां पहुंचे थे, लेकिन दिन दहाड़े उनकी जिला पंचायत में ही गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। देखिए, जिला पंचायत कार्यालय में एक असगर अली लिपिक है, उनके कक्ष में श्री फारूक अधिवक्ता हैं गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि वकील इस मामले पर कहां तक पहुंचते हैं। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, HNN 24 रामपुर। लखनऊ के थाना रहीमाबाद क्षेत्र में उस वक्त सनसनी मच गई जब 2 किशोरी बेगवा रेल फाटक पर ट्रेन की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक शोक की लहर दौड़ने लगी। पुलिस इस पूरी घटना की जांच करने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। पुलिस अब ये दोनों की ट्रेन में चपेट में आने की वजह ढूंढ रही है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। हालांकि गांव में एक शोक का माहौल बचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच करने के बाद ही इसकी पुष्टि करेगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही है कि जो दोनों किशोरी दोनों ट्रेन की चपेट में आई हैं। HNN न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। गोंडा जिले में सनसनीखेज का बड़ा खुलासा। पूरा मामला करनैलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां कुछ दिन पहले सगे भाई ने अपने बड़े भाई की पैसों की लालच के लिए हत्या कर दी, जिसमें आज पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए गोंडा पुलिस विनीत जायसवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि कुछ दिन पहले एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पैसों की लालच में हत्या कर दी थी। 3 फरवरी को देर रात्रि को थाना करनैलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम है दुल्हिनपुरवा का मौजा नारायणपुर माझा, उसमें एक शिव शंकर दुबे नाम के व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई, जिसमें वो दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए अपने सर से इल्जाम हटा रहा था, लेकिन पुलिस सतर्कता और तत्परता के कारण बड़ा खुलासा करते हुए नजर आई। आशीष श्रीवास्तव, HNN न्यूज, गोंडा। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र में एक बड़ा देर के बाहर
मैरिज हॉल में जो खड़ी गाड़ियां थी उनमें आग लग गई, तो 3 गाड़ी जल के राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा। उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उसके बाद अब मरली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ये जांच लगा रही है आखिर आग लगने का कारण क्या था, कैसे गाड़ियों में अचानक आग लगे, 3 गाड़ियां जल के राख हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश दीपक की रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज, बरेली, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना टुंडला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 753 पेटी अंग्रेजी शराब की अवैध रूप से ले जाई जा रही तस्करी के लिए जिसको थाना टुंडला पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत कुल 92 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्विलांस टीम और थाना टुंडला पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई से एक बड़ा खुलासा आज थाना टुंडला पुलिस ने किया है। सर, थाना टुंडला पर आज क्या कार्रवाई हुई? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद में अवैध रूप से शराब बेचने वाले तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के क्रम में कल दिनांक 10/2/2026 को आगरा से फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले टुंडला के पास थाना टुंडला पुलिस एसओजी सर्विलांस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास एक संदिग्ध ट्रक नगला महादेव ग्राम के पास दिखी। उसको रोककर जब चेक किया गया तो उसमें 753 पेटी अवैध रूप से शराब, जो विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब थे। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, एचएनएन न्यूज, फिरोजाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।